आज की पावन कथा में भगवान के एक ऐसे परम भक्त की कथा का श्रवण करेंगे जिन्होंने एक स्त्री के प्रेम में पड़कर अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। उसके बाद फिर कभी इस सांसारिक मोह बंधन के चक्र में नहीं फंसे। तो आइए ऐसे ही भगवान के एक परम भक्त की कथा का श्रवण करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपका सहयोग भी हमें मिलता रहे। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में मदन मोहन नाम का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक शरीर वाला मदन मोहन नाम का युवक रहता था। वह दिखने में बहुत ही सुंदर था और उसकी डील डौल भी बहुत अच्छी थी। वह नित्य प्रतिदिन नदी के किनारे जाया करता और किसी वृक्ष की छांव में बैठकर बहुत सुंदर सुंदर मधुर भजन और कविताएं लिखा करता था। फिर वह जो लिखता उसे भगवान के मंदिरों में जाकर गाया करता और जो भी लोग उसे मिल जाते उसे भगवान की कथाओं को कविताओं के माध्यम से भजनों के माध्यम से सुनाया करता था। एक दिन वह मदन मोहन नदी किनारे वृक्ष की छांव में बैठकर अपनी कविता लिख रहा था, अपने भजन को लिख रहा था कि सहसा उसकी नज़र नदी किनारे बैठी और कपड़ा धो रही एक सुंदर सी नवविवाहिता युवती पर गई। मदन मोहन ने उस नवविवाहिता युवती को देखा तो एक टक देखते ही रह गया। वह नवयुवती बहुत ही सुंदर थी, उसका डील डौल उसका भी बहुत अच्छा था और देखने में बहुत आकर्षक थी, साक्षात मानो वह अप्सरा जैसी लग रही हो। अब मदन मोहन अपनी कविता अपनी भजन को लिखना छोड़कर उस युवती को एकटक देखे जा रहे थे। उस युवती ने देखा कि जैसे ही वो सामने बैठा वृक्ष की छांव में बैठा युवक एकटक मुझे ही देखे जा रहा है तो वह कुछ लज्जित हुई और वह वहाँ से उठकर मदन मोहन के पास आ गई और आकर उसने बड़े ही लज्जित स्वर में कहा कि आप मदन मोहन जी हैं। इस युवक ने कहा, जी हाँ, मैं मदन मोहन हूँ। उस युवती ने फिर पूछा कि क्या आप भजन लिखते हैं और गाते हैं? इस युवक ने कहा कि जी, मैं भजन लिखता हूँ और गाता भी। वह युवती इतना कहकर जाने लगी। तब इस मदन मोहन ने कहा कि क्या आप कल भी इसी जगह पर आएंगी क्या? उस युवती ने कहा कि हाँ, मैं इसी जगह पर आऊँगी और मैं नित्य प्रतिदिन लगभग यहीं आया करती हूँ और अपने वस्त्र को धोया करती हूँ, फिर स्नान करती हूँ, घर को जाती हूँ। मदन मोहन के पास से चलकर वो युवती पुनः उस नदी के किनारे गई, नदी के जल में स्नान किया और अपने घर को चली गई। 2-3 दिनों तक यही होता रहा। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत गए। अब मदन मोहन जी जो यह युवक थे वह इस युवती के प्रेम में पागल हो गए। एक दिन युवती अपने घर गई तो मदन मोहन जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए और उसके घर तक पहुंच गए। वह युवती अपने घर में गई और उसने अपने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि वह जानती नहीं थी कि मेरे पीछे कौन आ रहा है। मदन मोहन जी गए और उसके दरवाजे के बाहर से दरवाजे को खटखटाया। अंदर से किसी पुरुष की आवाज़ आई कि आप कौन? मदन मोहन जी दरवाज़ा खटखटाने के बाद चुपचाप वहीं दरवाजे के बाहर ही आसन लगाकर बैठ गए, चबूतरे पर बैठ गए। अब जो है अंदर से एक पुरुष निकला, उसने पूछा कि आप कौन हैं? उसने कहा कि अभी जो स्त्री आई है क्या वो आपकी पत्नी है? उस पुरुष ने कहा कि जी, अभी जो स्त्री अंदर आई है नदी से स्नान करके वह मेरी पत्नी ही है। मदन मोहन जी ने कहा कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अब उस स्त्री के प्रेम में मदन मोहन इतने पागल हो गए कि उसके पति को जाकर कहने लगे कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उस पुरुष ने जाकर अपनी पत्नी से कहा कि सुनो जी, कोई आया है तुमसे बात करने के लिए, जरा जाकर मिल लो। युवती ने देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई, वह शर्म के मारे झुक गई। उस स्त्री ने जाकर अपनी सास से कहा कि मदन मोहन नाम का एक लड़का है जो बहुत ही अच्छा भजन गाता है, लिखता है। आपने भी उस युवक का लिखा हुआ गाया हुआ भजन सुना होगा। वही आज दरवाजे के बाहर आया है और बोल रहा है कि वह मुझसे बात करेगा। जैसे ही उस स्त्री की सास ने सुनी, हर्षित होकर दौड़कर बाहर गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक आतिथ्य धर्म पालन करने की परंपरा रही है। इस उद्देश्य से
उस स्त्री की सास बाहर निकली और अपने पुत्र के साथ बड़े ही आतिथ्य भाव से मदन मोहन को घर के अंदर ले गया। ले जाकर बहुत अच्छा आसन बिछाकर उसे बिठाया और फिर उसने कहा, उस पुरुष ने कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं अभी अपनी पत्नी को बुला कर लाता हूँ, उसके बाद आप बात कर लेंगे। अब मदन मोहन जी वहीं बैठ गए। कुछ ही क्षणों के बाद वह पुरुष अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला कि सुनती हो, मदन मोहन जी जो अच्छे संगीत लिखते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं, वे तुमसे बात करना चाहते हैं। युवती तो यानी वह स्त्री तो पहले से लज्जित थी, शर्म के मारे उसका चेहरा झुका हुआ था, फिर भी अपने पति और सास के कहने पर वह मदन मोहन जी के पास गई। मदन मोहन जी ने कुछ बोला नहीं, केवल उसे देखा और फिर उस स्त्री की सास और उस स्त्री के पति ने मदन मोहन जी का बहुत अच्छे से आतिथ्य सत्कार किया, बहुत अच्छा सा भोजन ग्रहण कराया। मदन मोहन जी वहाँ से लज्जित होकर निकल गए। यानी उन्होंने जो किया था उस पर मदन मोहन जी को स्वयं लज्जा आने लगी, उन्हें अपने आप से घृणा होने लगी। मदन मोहन जी उसके दरवाजे से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद कुछ सोचा और फिर वापस दरवाजे की तरफ मुड़े। सामने अभी दरवाजे पर उसका पति खड़ा ही था उस युवती का। उन्होंने कहा कि भाई साहब, क्या एक सुई मिलेगी? उस पुरुष ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, कोई काम है क्या? मदन मोहन जी ने कहा कि जी मुझे एक काम है, अगर आप एक सुई देते तो बड़ी मेहरबानी होती। उस पुरुष ने यानी वह पुरुष अपने घर के अंदर गया, एक सुई लेकर आया और मदन मोहन जी को दे दिया। अब मदन मोहन उस सुई को लेकर आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कुछ दूर आगे गए। आगे जाने के बाद जंगल था दोनों तरफ और उस जंगल को पार करके फिर आगे नदी थी। तो मदन मोहन जी पुनः उसी जंगल के रास्ते में गए। वहाँ जाने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। मन ही मन सोचा कि जिस स्त्री को मैं इतनी गलत दृष्टि से देखता हूँ, जिस स्त्री से मैं एक तरफा इतना प्यार करता हूँ, उस स्त्री के यहाँ जाने पर तो मुझे इतना बड़ा सम्मान मिला, इतना आतिथ्य सत्कार मिला जिसकी मैं कभी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। अगर मेरी नियति अच्छी होती तो पता नहीं और कितना सम्मान मिलता। मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ। और इस प्रकार मदन मोहन बहुत ही पश्चाताप करने लगे और आत्मग्लानि से भर गए। और फिर उन्होंने सुई को उठाया और अपने दोनों आँखों में चुभोकर दोनों आँखों को फोड़ डाला। अब मदन मोहन अंधे हो गए। अंधे होने के बाद वे उसी अवस्था में भगवान श्री कृष्ण के पदों का गायन करते, भगवान श्री कृष्ण के कथाओं को अपने पद के माध्यम से लिखते और वही मदन मोहन सूरदास के नाम से प्रसिद्ध हो गए। तो सूरदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, लेकिन उनके जन्म और जन्म की तिथि, जन्म स्थल के बारे में कोई सटीक प्रमाण नहीं है। और कुछ लोग सूरदास जी को जन्मांध मानते हैं और कुछ लोग सूरदास जी को बाद में मानते हैं कि अंधे हुए हैं, क्योंकि सूरदास जी का पहला नाम, बचपन का नाम मदन मोहन था और वे अपनी जवानी अवस्था में बहुत ही स्वस्थ और सुंदर थे। तो इस प्रकार सूरदास जी ने यानी मदन मोहन जी ने अपने दोनों आंखें फोड़ ली और फिर सूरदास बन गए और फिर भगवान श्री कृष्ण के पदों का गायन करने लगे, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का अपने पदों के माध्यम से रचना करने लगे और सदा सदा के लिए इस दुनिया में अमर हो गए। यानी जिन्होंने भी लौकिक प्रेम किया उनका प्रेम तो नश्वर रहा, लेकिन जिन्होंने अलौकिक प्रेम किया, भगवान से प्रेम किया, वे सदा सदा के लिए अमर हो गए। इस प्रकार सूरदास जी ने एक स्त्री के प्रेम को छोड़कर अखिल ब्रह्मांड नायक से अपने प्रेम का नाता जोड़ लिया और सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो यह थी आज की पावन कथा सूरदास जी महाराज की। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो एक बार पुनः आपसे अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आपका सहयोग हमें मिलता रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।